हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मंजू इकोनॉमिक्स एकेडमी में। और हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इससे पहले की वीडियो के अंदर जो लास्ट वीडियो हमने की है उसमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को हमने डिस्कस किया था, जिसको हमने सिर्फ एक सीरीज़ यानी कि इंडिविजुअल सीरीज़ के केस में हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की हेल्प से उसको कैलकुलेट किया था। और प्रेजेंट वीडियो के अंदर हम डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। और चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर एक डिस्क्रीट सीरीज़ का। डिस्क्रीट सीरीज़ आपको पता ही है, हमारे पास एक हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं और दूसरी तरफ क्या है, वो ऑब्जर्वेशंस कितनी बार आ रही हैं यानी कि फ्रिक्वेंसी। तो दिस इज़ एक्स। हमने एक सिंपल से एग्जांपल लिया है जिसमें हमने ऑब्जर्वेशंस ली हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8। फ्रिक्वेंसी है इनकी 7, 8, 5, 3, 4, 2। ठीक है, यहाँ पर हम एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसे तो लर्नर्स इससे पहले भी मैंने आपको बोला था, हमने जब सेंट्रल टेंडेंसी की तब भी हमने बार बार इस बात को बोला कि आपकी अपनी कन्वीनियंस के ऊपर है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। बट आप ये देखिए कि कौन सा मेथड ज़्यादा सुटेबल रहता है, कौन सा आपको कम टाइम में आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं, तो वो यूज़ करना चाहिए। इसमें एज्यूम मीन मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल है। रीज़न बीइंग, अगर मैं एक्चुअल मीन मेथड की तरफ जाती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी x इंटू एफ करेंगे, फिर हम उसको समेशन f से डिवाइड करेंगे, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन में आप एक बार पहले एक सोल्व करेंगे और उसके बाद फिर बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो बेहतर है कि हम क्या करें, एज्यूम मीन ले लें। और वही हमने इसमें किया है। तो हमने किसी एक ऑब्जर्वेशन को, यहाँ हमने 5 को क्या मान लिया, एज्यूम मीन, दैट इज़ ए। और अब हम 5 से लेंगे डेविएशंस डी। डी क्या है हमारी, जो एज्यूम मीन से डेविएशंस लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डी। ठीक है, तो हमने क्या किया, -3 में से 5 माइनस किया, सब हर एक वैल्यू में से हमने 5 माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। 5 माइनस करेंगे तो ठीक है। इसके बाद जैसे भी जब भी हमारी इस तरीके से फ्रीक्वेंसी वाली कोई भी सीरीज़ होती है, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज़ है चाहे वो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है, तो फ्रीक्वेंसी का रोल क्या रहता है कि या तो वो हमारी एक्स ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई होगी, नहीं तो वो डेविएशन से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो बस हमने क्या किया, एफ डी फाइंड आउट किया। एफ डी कैसे आएगा, एस डी को एफ से मल्टीप्लाई करके 7 इंटू -2, 7 मल्टीप्लाई बाय -2, -14, 8 मल्टीप्लाई बाय -1, -8, 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6। ये हमारे पास आ गया समेशन एफ डी। समेशन एफ डी क्या आया है हमारे पास, ये दोनों टर्म्स अलग से प्लस होंगी, हमारी क्या आ जाएगा, -22, और ये तीनों टर्म्स हमारी अलग से प्लस हो जाएंगी। ये आ गया 17। -22 में से 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको डी स्क्वेयर हमें निकालना है। मेथड वही है लर्नर्स, आप ये देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो वही है जो अभी हमने पीछे किया था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर आपका समेशन डी स्क्वेयर डिवाइड बाई एन था। अब क्योंकि ये एक डिस्क्रीट सीरीज़ है तो साथ में क्या लग गया, एफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें जो भी डेविएशंस आई हैं उनको f से मल्टीप्लाई करना है। डेविएशंस का स्क्वायर होगा तो वो भी f से मल्टीप्लाई होगा। तो बस इसी फॉर्मूले की जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एफ डी स्क्वायर निकाल लिया। अब इसको करना कैसे है, ये जो d है आपका पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ मैं रफ में अलग से करके दिखा रही हूँ। डी स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, 4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएंगे ना, 1, 0, 1, 4, 9। और अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 4 इंटू 7, 28, 1 इंटू 8, 8, 5 इंटू 0, 0, 3 इंटू 1, 3, 4 इंटू 4, 16, 2 इंटू 9, 18। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एफ डी स्क्वेयर। ये यहाँ पर मैंने ऐसे ही अपने मन में ही
इसको स्क्वायर करके और मल्टीप्लाई करते चले गए। आप भी ऐसा चाहें तो कर सकते हैं, या फिर आप अलग से यहाँ पर एक कॉलम बना सकते हैं, जहाँ पर यहाँ इससे पहले आप बना लीजिएगा यहाँ डी स्क्वायर और फिर आप मल्टीप्लाई करें। अगर आप कोई भी मिस्टेक करना नहीं चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमारे पास समेशन एफ डी स्क्वायर क्या आ गया 73, इनका टोटल कर लिया हमने। एन हमारा 29 था, क्योंकि जो समेशन एफ है वही क्या होता है एन। तो सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन। वही पहले वाला ही फॉर्मूला है जो कि आपका इंडिविजुअल सीरीज में था एज्यूम मीन से। यहाँ पर बस क्या लग गया है, साथ में एफ लग गया है दोनों जगह पर। तो बहुत सिंपल है, माइनस समेशन एफ डी डिवाइड बाई एन का स्क्वायर। बस अब एक एक करके ये वैल्यूज इसमें रखते चले जाएंगे। एफ डी स्क्वायर हमारे पास समेशन एफ डी स्क्वायर 73 डिवाइड बाई एन, एन कितना है 29। समेशन एफ डी हमारा कितना आया था -5 डिवाइड बाई 29 और फिर इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, इससे ये आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया, पहले इसका स्क्वायर कर लिया दोनों का और फिर उसको डिवाइड कर दिया। दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, पहले डिवाइड करके फिर स्क्वायर कर सकते हैं, या पहले दोनों का स्क्वायर कर दें ऊपर नीचे और फिर डिवाइड कर दें। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप जैसे करना चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, इसको माइनस किया, ये आ गया, स्क्वायर रूट किया, हमारे पास कैलकुलेट होकर के क्या आ गया 1.577। ठीक है, अब अगर हमें इसी का वेरियांस निकालना हो तो क्या होगा, वेरियांस आपको पता है सिग्मा स्क्वायर है। तो या तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आई हुई है उसी का हम क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू आएगी। अब इससे पहले ये वाली टर्म थी, मैं इसका स्क्वायर करने की बजाय मैं प्रेफर करती हूँ जो ये स्क्वायर रूट में पड़ा हुआ था उसका स्क्वायर करना, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा आप क्या कर सकते हैं, या तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट है, सीधा हमें पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा वेरियांस। या फिर आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट वेरियांस पूछा गया है तो फिर क्या होगा, बस यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ भी स्क्वायर होने से ये कैंसिल, और बस इसके अंदर की सारी कैलकुलेशन ऐसे ही होती चली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमने ये एक सीरीज ले ली है। एक्स हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, एफ हमारे ये दे रखे हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, एज्यूम मीन मेथड ही यूज़ करना है। हमने किसी एक टर्म को क्या मान लिया, एज्यूम मीन, यानी कि ये हमारा ए हो गया। ए से डेविएशंस ली, ये आ गई -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30। अब हम क्या लेंगे, ये हमारा डी था, अब हम एक स्टेप और डेविएट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा इसके अंदर हमें, कि जो कॉमन फैक्टर है इनके बीच में, जो एक कॉमन है, सब 10 के टेबल पर डिवाइड हो जाएंगे। जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 10, 10 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 10 से हमने क्या कर दिया, डी को 10 से डिवाइड कर दिया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, फिर बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। अब हम डी को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हम एक स्टेप और डेविएट कर चुके हैं इसे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी डैश से। एफ इंटू डी डैश मल्टीप्लाई करके ये आ गया। फिर डी डैश का स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर किया हुआ है कि आप मिस्टेक ना हो। ये स्टेप आप यहाँ कर लेंगे, इसके बीच में कर सकते हो आप चाहो तो, अदरवाइज आप अपने मन में करो और फिर सोल्व कर लो। तो मैं तो मन में करके कर लेती हूँ। -3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 4 इंटू 5 20, 1 आएगा स्क्वायर करके, 1 इंटू 7 7, ये 0 ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 8 8, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 20, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27। ठीक है, फिर समेशन डी स्क्वायर आ गया और समेशन एफ डी डैश हमारा ये आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हमने क्या कर दी, इस फॉर्मूले में रख दी। अब फॉर्मूला क्या है, क्या चेंज आया, पीछे वाला ही फॉर्मूला है बिल्कुल, वहाँ पर डी था, यहाँ डी डैश हो गया। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला है। और क्योंकि हमने यहाँ पर जिस 10 से डिवाइड किया था, ठीक है, जिस 10 से हमने डिवाइड किया था, एक स्टेप डेविएट किया था, वही 10 हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। और उस 10 को हमने नाम दिया है आई का या एच। कुछ जगह पर कुछ बुक्स के अंदर आपको एच भी लिखा हुआ मिलेगा। उसका मतलब और कुछ नहीं है, जो लेंथ होती है, जो हमारा क्लास इंटरवल है उसकी लेंथ भी इसको कहा जाता है, या फिर जिस कॉमन फैक्टर से हमने डिवाइड किया होता है वो होता है ये। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये क्या है, जिस कॉमन फैक्टर से आपने डिवाइड किया उसी से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है।
बस अब ये सारी वैल्यूज़ आप इसमें रख दीजिए। एफ डी डैश स्क्वेयर कितना था 109 डिवाइड बाई एफ हमारा के समेशन एफ यानी कि एन कितना है 40 है, तो 40 आ गया, माइनस समेशन एफ डी डैश क्या आया था, इनको आपने अलग से प्लस करना है, माइनस माइनस वालों को प्लस, प्लस वालों को अलग से करना है। इसको सोल्व करके हमारे पास प्लस का 1 बच गया, ठीक है। तो 1/40 और उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। यहाँ पर हमने 109 को 40 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2.725 माइनस, यहाँ वही सिंपल सा तरीका, या तो आप क्या करें पहले स्क्वायर कर लें फिर डिवाइड कर लें, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले डिवाइड करें फिर स्क्वायर करें, जैसे भी आप करना चाहें सोल्व करके। ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो भी टर्म आएगी उसको 10 से मल्टीप्लाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.65। इसको माइनस किया और फिर स्क्वायर रूट लिया, सोल्व करके हमारे पास आ गया 1.65 मल्टीप्लाई बाय 10। 1.65 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16.5। तो ये हमारा क्या आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब अगर हमें वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस इसका स्क्वायर होता है, तो हमें क्या करना है 16.5 का स्क्वायर, ये आ गया 272.25। या फिर दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूले से चलें, अगर हमें डायरेक्ट वेरिएंस ही निकालने को कहा स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, तो फिर क्या है बस ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। इस पूरे का क्या होगा लर्नर्स ध्यान दीजिए, ये जो फॉर्मूला है इस पूरे का क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर इसके साथ लगा रह जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होगा, समेशन एफ डी डैश स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन एफ डी डैश डिवाइड बाई एन का स्क्वायर, ये कंप्लीट टर्म है मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर। इससे सोल्व करेंगे आप तो भी आप यहीं पर पहुंचेंगे। तो ये हो गया हमारा स्टेप डेविएशन मेथड डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर। अब हम अपना आ जाते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ आपको पता ही है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ को भी जब हम मिड वैल्यूज़ ले लेते हैं तो वो भी एक तरह की क्या बन जाती है डिस्क्रीट सीरीज़ ही बन जाती है, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, एफ डी डैश स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन एफ डी डैश डिवाइड बाई एन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई। आई जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे, वो बाहर है स्क्वायर रूट से, ठीक है। तो बस अगर हम स्टेप डेविएट करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हम स्टेप डेविएट नहीं कर रहे हैं तो हम ये लगाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ करेंगे तो हम बेहतर है कि हम उसमें स्टेप डेविएशन कर लें, ठीक है, वो भी आप देख पाओगे कैसे। तो ये हमारे पास सीरीज़ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। हमने क्या किया, सबसे पहले आपको पता है जब भी हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है हमने क्या करना है, उसका मिड वैल्यू ले लेनी है। मिड वैल्यू कैसे आएगी, इसको प्लस करके डिवाइड बाई 2, 5 आ गया, ठीक है। 15, 25, 35, 45, 55 और इसको हम नाम देते हैं स्मॉल m, ठीक है। मिड वैल्यू को नाम दे दिया स्मॉल m। और इसमें से अब किसी को हमें क्या लेना होगा एज्यूम मीन, क्योंकि यहाँ तो क्लास इंटरवल था, पता नहीं कौन सी वैल्यू है, तो मिड वैल्यूज़ में से हम किसी एक को लेंगे क्लास एज्यूम मीन। मान लो कि हमने 35 को एज्यूम मीन ले लिया, तो 35 से क्या लेंगे अब डेविएशंस, किस में m में। तो अब d हमारा क्या होगा m माइनस a, जो पहले x माइनस a था वो अब m माइनस a होगा, स्मॉल m माइनस a। यहाँ माइनस करोगे -30, -20, -10, 0, 10, 20। अब देखो यहाँ पर हमें पहले ही दिख रहा है कॉमन फैक्टर यहाँ भी है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है 10 है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो अब देखो आप खुद ही देखो, हमें स्टेप डेविएशन लगाने में फ़ायदा है क्योंकि स्क्वायर इजी हो जाएगा, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना। और अगर यहाँ से मैं करती हूँ थोड़ी लंबी कैलकुलेशन होगी, तो बेहतर क्या है हम एक स्टेप और डेविएट कर लेते हैं। इसलिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में हम प्रेफर करेंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करें। तो ये आ गया -3। बस अब हमें क्या करना है, f इंटू डी डैश, ये रहा हमारा f और ये रहा d डैश, तो मल्टीप्लाई करते चले जाओ। 5 इंटू -3 -15, 10 इंटू -2 -20, 20 इंटू -1 20 -20, 14 इंटू 0 0, 20 इंटू 1 20, 10 इंटू 2 20, ठीक है। इसको प्लस करोगे आप, समेशन एफ डी डैश क्या आ जाएगा -15। फिर हमने क्या किया एफ डी डैश स्क्वेयर, तो d डैश का हम पहले क्या करेंगे स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर -3 का सेम ही होगा, 3 का स्क्वेयर 9, 9 इंटू 5 45, 2 का स्क्वेयर 4, 4 इंटू 10 40,
ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 20 20, 0 का स्क्वायर 0 40, 0 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 20 20, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 10 40। ठीक है, इन सबको हमने प्लस कर दिया, क्या आ गया, समेशन एफ डी डैश स्क्वायर 165। ठीक, बस अब इसको क्या किया, फॉर्मूले में रख दिया, सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा। हाँ, फॉर्मूला हमारा क्या था, समेशन एफ डी डैश स्क्वायर 165 डिवाइड बाई समेशन एफ हमारा 105 था, यानी यही हमारा क्या है, एन है। और यहाँ क्या आएगा, समेशन एफ डी डैश यानी कि -15 डिवाइड बाई एन यानी 105 और फिर उसका स्क्वायर और साथ में आई कहाँ होगा, स्क्वायर रूट से बाहर होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1.57 माइनस ये वही चीज़ कि आप चाहो तो पहले स्क्वायर करो दोनों का और उसके बाद डिवाइड करके कर लो, या फिर दूसरा क्या है कि पहले आप डिवाइड करो फिर उसका स्क्वायर कर लो, जो भी आप करना चाहें। वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने इसका क्या कर लेना, स्क्वायर रूट निकाल लेना। स्क्वायर रूट निकाल करके ये आ जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 12.448। ये हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरियांस क्या आ जाएगा, वेरियांस होगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है इसका हमने स्क्वायर ले लिया 154.95, ये आ गया हमारे पास। या फिर क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूले में ये स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आपकी कैंसिल सोल्व होकर के आएगी और मल्टीप्लाई में साथ में क्या आएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100, उससे मल्टीप्लाई करके हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों के पीछे वर्ड एक ही है, डेविएशंस हैं, पर मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात तो क्या है कि जो मीन डेविएशन, जो कि हमने इससे पहले की वीडियो में की थी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर हमने क्या किया था, एब्सोल्यूट डेविएशंस ली थी। एब्सोल्यूट डेविएशन यानी कि प्लस और माइनस जो एल्जेब्रिक साइंस थे उनको हमने क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था, यानी कि ओवरऑल प्लस ही ले लिया था साइन। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई भी माइनस साइन या प्लस साइन को इग्नोर नहीं किया गया है, जो जैसा है वैसे ही उसको कंसिडर किया गया है। दूसरा क्या है, जब हम मीन डेविएशन ली हमने, तो मीन डेविएशन मीन से भी ले सकते थे, मीडियन से भी ले सकते थे, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में हम सिर्फ किससे डेविएशंस लेते हैं, मीन से, क्योंकि उसके तो फॉर्मूले में ही, उसके डेफिनेशन के अंदर ही क्या है, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट मीन डेविएशंस, तो वो इसके अंदर पहले से ही है। अब हमने स्टार्टिंग में एक चीज़ कही थी जब इसे शुरू किया कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहा जाता है, या वेरियांस को बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहा जाता है। क्यों? सबसे पहला रीज़न है कि इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, ये बहुत स्ट्रांगली डिफाइन किया गया है। दूसरा, सभी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड है, सभी ऑब्जर्वेशन का इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तीसरा क्या है, कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रीटेड मैथमेटिकली, इसको हम मैथमेटिकल ट्रीट कर सकते हैं फर्दर कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, आगे जो भी कैलकुलेशंस होती हैं वहाँ पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कॉरेलेशन निकालने के लिए इसको यूज़ करते हैं, रिग्रेशन में भी यूज़ किया जाता है। तो और थर्ड वन क्या है, फोर्थ वन, इट इज़ नॉट वेरी मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। अगर सैम्पलिंग में कुछ फ्लक्चुएशंस आती हैं तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा सा असर नहीं पड़ता है, इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन को बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहा जाता है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much. Bye. Take care and God bless you all.